वेलकम टू अल्फा डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑटोकैड 2017 ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने ऑटोकैड के यूज़र इंटरफेस को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, जाके उस वीडियो को देखें। ऑटोकैड में कुछ कमांड्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि उन कमांड्स को हम अपनी ड्राइंग्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑटोकैड 2017 का सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमने ड्रॉ टूल बार में देखना है। सबसे फर्स्ट हमारे पास है लाइन कमांड। लाइन कमांड के लिए लाइन के ऊपर अपने कर्सर को लेके जाना और क्लिक करना। क्लिक करते ही आपकी कमांड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट आपने यहाँ नीचे कमांड बार में देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइन कमांड आपकी एक्टिवेट है और इसमें इस कमांड को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताया हुआ है। देखिए सबसे फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो हमने फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना है, तो आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई हो गया है। अब यहाँ नीचे कमांड बार में देखिए स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो ये कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना है, तो नेक्स्ट पॉइंट को मैं स्पेसिफाई कर दूँगा। ऐसे ही मैं ड्रॉ कर लूँगा अपनी ड्राइंग। ये मैंने अपनी ड्राइंग को ड्रॉ कर लिया। अब मुझे इस लाइन कमांड से बाहर आना है, तो आपके कीबोर्ड में लेफ़्ट साइड पे टॉप में एस्केप का बटन दिया हुआ है, तो आपने उसको प्रेस करना है कमांड से बाहर आने के लिए। तो अब आप कमांड से बाहर आ चुके हैं। अब लाइन कमांड को एक तो आपने यहाँ ऊपर लाइन में क्लिक करके ले लिया है। अगर आप इस कमांड को अपने कीबोर्ड से लेना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की है एल एंटर। पहले एल प्रेस करेंगे, उसके बाद एंटर, तो आपकी लाइन कमांड एक्टिवेट हो गई है। आप फिर से इस कमांड से अगर मेरे को बाहर आना है तो एस्केप बटन में दबाऊं। ध्यान देने वाली है, जो हमारा स्पेस बार है वो ऑटोकैड में एंटर का वर्क करता है। जैसे मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ लाइन कमांड की, तो मैं करता हूँ लाइन की शॉर्टकट है एल एंटर। तो एल प्रेस करने के बाद आपने स्पेस बार को प्रेस करना है, तो आपकी कमांड जो है एक्टिवेट हो जाएगी। ऑटोकैड में जो स्पेस बार है वो एंटर का काम करता है जब आपने कमांड्स को यूज़ करना है। जब आप टेक्स्ट लिखेंगे तो आपका जो स्पेस बार है वो स्पेस का काम ही करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, अल्फा डिज़ाइन। अब मेरे को यहाँ स्पेस देना था, तो ये स्पेस बार से मैं जितना चाहूँ स्पेस दे सकता हूँ। अब मेरे को इस कमांड से बाहर आना है, तो मैं एंटर नहीं करूँगा। जितना एंटर करूँगा तो ये स्पेस चलता रहेगा, तो मेरे को बाहर क्लिक करना। तो आपका अल्फा डिज़ाइन यहाँ लिखा हुआ है। हम देखेंगे कि अब जो मैंने ये अपनी ड्राइंग बनाई हुई है, इसमें से मेरे को कुछ पार्ट को डिलीट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। जैसे मेरे को ये लाइन डिलीट करनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड में से डिलीट बटन को प्रेस कर दूँगा। या हमारे पास कमांड होती है इरेज कमांड। इरेज कमांड कैसे यूज़ करना है, आपने लाइन को सिलेक्ट किया, उसके बाद अपने कीबोर्ड में ई को प्रेस किया और एंटर प्रेस किया, तो आपकी ये लाइन इरेज हो गई। ऐसे ही अगर आपने इसको पूरे जो आपने ड्राइंग बनाई हुई है इसको डिलीट करना है, तो आपने कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल करने के बाद ई प्रेस करना है और एंटर, तो ये आपका जितना भी आपने बनाया था सब डिलीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट हम करेंगे स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कैसे करेंगे। मैं अपने स्क्रॉल बटन को स्क्रॉल करके जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। देखिए इससे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये शीट है, वर्किंग शीट है, इसमें सिर्फ ये वाला सर्कल दिखे, तो मैं अपने कर्सर को यहाँ लेके आऊँगा और जूम इन करूँगा। पहले थोड़ा लेफ्ट किया कर्सर, जूम आउट, फिर इसके सेंटर में लेके आया, जूम इन। तो ऐसे आप इसको प्रैक्टिस करके इस कमांड को क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर मेरे को अपनी स्क्रीन को राइट या लेफ़्ट या अप या डाउन करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो आपने अपने स्क्रॉल बटन को प्रेस करना है। अब देखिए ये पेन का आइकन बन के आ गया, तो आपने अब लेफ़्ट राइट अप डाउन ड्रैग करना है अपने माउस को।
तो ये वैसे ही मूव करेगा। ये देखिए जो ये मेरा वर्किंग एरिया है, इसमें ये आपको लाइंस दिख रही होगी, ये होती है ग्रिड लाइन। इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। आपने यहाँ नीचे आना है मॉडल के साथ, ये ग्रिड, इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये ऑन ऑफ हो जाएगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जब हम अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी एंगल में अपनी लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करूँ। तो उसके बाद जहाँ से हमने ग्रिड को ऑन ऑफ किया था, वहीं पर हमारे पास है ऑर्थो मोड। इसकी शॉर्टकट की है F8। तो आप इसको क्लिक कर दीजिए या F8 प्रेस कर दीजिए, तो आपकी ये कमांड ऑन हो जाएगी। अब आपने फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना है, फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अब आप जो भी जहाँ भी लाइन बनाएंगे तो वो क्या है, एग्जैक्ट एंगल में बनेगी, 90 के, 180 के, 270 के। तो ये सिर्फ स्ट्रेट ही जाएगी और एंगल में ही बनेगी। तो लाइन कमांड हमने कवर कर ली है। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई हो। अब हमारे पास है पॉलीलाइन। तो लाइन और पॉलीलाइन का जो वर्क है वो बिल्कुल सेम है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने लाइन से एक ड्राइंग बना ली। अब सेम मैं पॉलीलाइन लेता हूँ। पॉलीलाइन के लिए या तो आप यहाँ क्लिक कीजिए, अदरवाइज इसकी शॉर्टकट की है PL एंटर। अब लाइन और पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस है, जब मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये अलग अलग सिलेक्ट हो रही है, ये ज्वाइन नहीं है। अब जब मैं पॉलीलाइन में क्लिक करता हूँ तो एक साथ ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि ये ज्वाइन है। अगर मेरे को इसको पॉलीलाइन को लाइन में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास एक कमांड होती है एक्सप्लोड, कट की है EXPL एंटर। तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है लाइन को, उसके बाद EXPL एंटर कर देना है। तो देखिए अब ये आपकी अनजॉइन हो गई। अब लाइन और इसकी एक जैसी हो गई, लाइन और पॉलीलाइन सेम हो गई। अगर आपको इसको फिर से पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास कमांड है जॉइन कमांड। तो आपने सिलेक्ट करना है और उसकी जॉइन की शॉर्टकट की है J एंटर। अब देखिए ये फिर से पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया। कि हम अपने जो भी हमने वर्क किया है, जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जब भी हमने उसको सिलेक्ट करना है तो हम दो तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ लेफ़्ट से क्लिक करेंगे, सिर्फ एक बार क्लिक करना है, उसको प्रेस करके नहीं रखना। एक क्लिक किया उसके बाद ये विंडो ओपन होगी। तो देखिए ये क्या कर रहा है, इसमें ये ऐसे हो रहा है। अब आप लेफ़्ट साइड से जब इसको करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है कि ये जस्ट इसके ऊपर आ रहा है और ये सिलेक्ट हो रहा है। और जब हम लेफ़्ट साइड से कर रहे थे तो क्या हो रहा है कि जब वो ऑब्जेक्ट इस विंडो के अंदर आ रहा है तब वो सिलेक्ट हो रहा है। देखिए अब देखिए ये अभी तक सिलेक्ट नहीं है। अब ये ऑब्जेक्ट इस विंडो के अंदर जब आएगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए क्लियर। इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके।